सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। और आई होप बच्चों आप सब ठीक होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। बच्चों हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है ना, तो क्या करना है बच्चों, वेन डायग्राम बनाना है। तो इसमें कितने पार्ट हैं बच्चों, 4 पार्ट हैं। तो पहले में क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। तो देखिए हम लोग बच्चों पहला वेन डायग्राम खींचेंगे, ठीक ना। सॉल्यूशन में हम लोग पहला क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का कहने का मतलब बच्चों, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, अर्थात कोई यूनिवर्सल सेट रहा होगा, यूनिवर्सल सेट रहा होगा ना बच्चों, यू, उसी में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना। यू माइनस ए यूनियन बी। ध्यान से देखिए बच्चों, यू माइनस ए यूनियन बी, अर्थात बच्चों जैसे हम यूनिवर्सल सेट बनाएं, यूनिवर्सल सेट को जनरली बच्चों हम लोग किस में दिखाते हैं, आयताकार बॉक्स में, ठीक है, रेक्टेंगल में या आयत में। उसमें 2 सेट हैं बच्चों, ए और बी। इसमें बच्चों 2 सेट हैं, ए और बी। और पूरा सेट बच्चों क्या बताएगा, यूनिवर्सल सेट ना, यू, पूरा यू कहा जाएगा। तो ए यूनियन बी का डैश लेना है बच्चों, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ देना है, यू में से, पूरे यूनिवर्सल में से बच्चों ए और बी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। बाकी सब क्या कर देना है, साइडेड एरिया, मतलब छायांकित भाग कर देना है। तो देखिए बच्चों हम लोग ऐसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, u माइनस ए यूनियन बी, अर्थात u पूरे यूनिवर्सल में से हमको करना क्या था, ए यूनियन बी को छोड़ देना था। भाई पूरा u है ना यूनिवर्सल सेट में, इसके अंदर ही a और b है। तो a यूनियन b मतलब a और b को जब सम्मिलन किए, यूनियन किए, तो वही स्पेस हम लोग को जगह छोड़ देना था, बाकी सब साइडेड कर देना था। ये देखिए बच्चों अब का हो गया वेन डायग्राम। अब हम लोग दूसरे का बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक। इसका a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। कि बच्चों पूरा u है, ये a है, ये b है। तो क्या बच्चों कह रहे हैं, a डैश। पहले हम लोग बच्चों a डैश निकाल लें। a डैश का मतलब कि बच्चों ध्यान से देखिए, a डैश का मतलब कि a को छोड़ करके, a को पूरा छोड़ के करना है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को पूरा छोड़ करके, ए को पूरा छोड़ना है, मतलब कि बी ले लेना है, ठीक। बी हम लोग को लेना है, ए डैश सिर्फ छोड़ना था बच्चों। अब देखिए बच्चों बी डैश, बी डैश, बी डैश का मतलब बच्चों बी को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, बी को। बाकी ए को लेना है बच्चों, बी को छोड़ देना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग क्या करना है, बी डैश बनाना है। जैसे ना ये बी डैश का बन रहा है, ये वाला ए डैश का बच्चों। तो ए डैश में ए को छोड़ेंगे और बी डैश में बच्चों बी को छोड़ेंगे। बी को छोड़ने पर ये बना है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ऐसे ही बना है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, बी डैश को छोड़ने पे ये बना है। अब दोनों का बच्चों लेना क्या है, इंटरसेक्शन। दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मतलब कि बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब कि दोनों में जो छायांकित भाग है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, ठीक ना।
दोनों में छायांकित भाग जो है वो कॉमन क्या है, ये बच्चों हम लोग को देखना है। ये तो दोनों में कॉमन है बच्चों, ठीक ना, जो कि खाली है, मतलब इसको नहीं हम लोग को छायांकित करना है क्योंकि दोनों में खाली है। ये इसमें छायांकित है, ये वाला इसमें है बच्चों। तो दोनों में छायांकित भाग क्या है, दोनों में छायांकित भाग बच्चों ये है, जानते हैं कौन सा, जो ए और बी को छोड़कर है। ए और बी दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि एक तरफ इस तरफ ये वाला छोड़ रहा है, इस तरफ ये वाला, तो छायांकित भाग बच्चों ये हो जाएगा ए और बी को छोड़ करके, ए और बी को छोड़ करके बाकी सबको छायांकित कर देना है। ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी को छोड़कर बाकी सब एरिया साइडेड कर देंगे हम लोग। यही है बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर जो दो अन्य बच्चे हैं उसको बताते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए बच्चों, पांचवे का हम लोग तीसरा वाला, ठीक ना, ए इंटरसेक्शन बी, पूरे का डैश बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाएंगे क्या, वेन डायग्राम, मतलब कि वेन आरेख खींचेंगे, ठीक ना बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ये ए है, ये क्या है बच्चों, बी है, और ये पूरा बच्चों क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक ना, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया यू बच्चों, और इतना ए है बच्चों, इतना बी है, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग इस क्या बोले, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब कि यूनिवर्सल में से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में से बच्चों ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। मतलब कि बच्चों हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सब एरिया क्या कर देना है, छायांकित कर देना है, साइडेड एरिया कर देना है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, जहां तक ए और बी दोनों एरिया कॉमन है, ठीक ना, यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हो, कॉमन होते हो, तो यही एरिया है बच्चों। तो इसी को छोड़कर बाकी सब हम लोग को बच्चों साइडेड कर देना है। ध्यान से देखिए बच्चों, तो बच्चों हम लोग क्या करना है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट है, जहां कॉमन एलिमेंट होता है वही एरिया छोड़ना है, बाकी इसको भी देखिए बच्चों करना है हम लोग को, इसको भी हम लोग साइडेड कर दिए। सिर्फ देखिए बच्चों ध्यान से, यही बीच में ये एरिया बचा है, बाकी हम लोग सब साइडेड कर दिए, ठीक। ये कौन सा नंबर था बच्चों, तीसरा नंबर था। अब हम लोग बच्चों कौन सा नंबर करेंगे, चौथे में क्या है बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश और बी डैश निकाल करके बच्चों अगर हम लोग क्या कर दिए, उसका यूनियन ले लिए, ठीक ना, तो हम लोग का बन जाएगा क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ए डैश बनाते हैं, ए डैश का वेन डायग्राम बनाते हैं, ए बी, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों, तो यू लिख दिए, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, ए डैश पहले हम लोग बनाएंगे, ए डैश किसका बनाएंगे बच्चों, ए डैश का। तो ए डैश का मतलब हुआ क्या बच्चों, ए को छोड़ करके, ए को छोड़ के अगर करे बच्चों, देखिए ध्यान से, ए डैश का मतलब बच्चों ए को छोड़ के मैंने कर दिया। अब बी डैश बच्चों देखिए, बी डैश का मतलब क्या होगा, बी को छोड़ करके, बी डैश का मतलब बच्चों बी को छोड़ करके, ये बी डैश हम बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, बी डैश। तो बी डैश का मतलब बी को छोड़ करके, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मान लीजिए बच्चों, बी डैश का मतलब बच्चों बी को छोड़ करके ना, बी को छोड़ कर दिए। अब हम लोग लेना क्या है बच्चों, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन अगर लिया जाए बच्चों, इसमें छायांकित भाग ऐसे है, इसमें छायांकित भाग ऐसे है, देखिए तो यूनियन लिया जा रहा है, इंटरसेक्शन नहीं बच्चों, यूनियन मतलब सबको मिला देना है, जहां जहां छायांकित भाग है। तो इधर देखिए छायांकित भाग ये है, और इधर में ए है बच्चों ना, ए डैश में ए को छोड़े हैं, बी डैश में बी को छोड़े हैं। तो दोनों में बच्चों यही एक ऐसी एरिया है जो दोनों में छायांकित नहीं है, जो दोनों में, कहने का मतलब इसमें ए डैश में और बी डैश में दोनों में छायांकित नहीं है। बाकी और एरिया बच्चों मान लो ये वाली जो है इसमें खाली है,
तो इसमें भरी हुई है, एक सिर्फ एक का, केवल एक का एरिया, बी की नहीं बात करें बच्चों। और इसमें बच्चों केवल बी की बात करें तो बच्चों क्या है, इसमें पूरा एक खाली है, इसमें पूरा बी खाली है, ठीक ना। तो बच्चों जब हम इसका यूनियन लेंगे ना तो ये आएगा इसका यूनियन। देखिए ध्यान से बच्चों, इसका यूनियन क्या आएगा, ए बी बच्चों, फिर ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों का यूनियन लेना है, अर्थात पूरा एरिया हम लोग क्या कर देंगे, साइडेड कर देंगे, लेकिन ये एरिया बच्चों बची रहेगी, क्योंकि यूनियन लेना है, सब मिला देना है, लेकिन ये इन दोनों में बच्चों नहीं है ना साइडेड, इसकी वजह से हम लोग यही छोड़ना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग ए डैश यूनियन बी डैश अगर जब निकाल रहे हैं ना बच्चों, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश का यूनियन ले लिए, तो बच्चों सिर्फ यही एरिया है जो कि ना तो इसमें साइडेड है और ना ही इसमें, बाकी सब एरिया बच्चों कहीं ना कहीं साइडेड है। अगर यहाँ नहीं है तो बच्चों यहाँ पे देखिए साइडेड है, यहाँ नहीं है बच्चों तो यहाँ साइडेड है। साइडेड मतलब बच्चों क्या, छायांकित। तो बच्चों ये चारों का हो गया प्लेन डायग्राम, ठीक ना। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय, बच्चों सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, ठीक ना। सभी त्रिभुजों के समुच्चय को हम लोग सार्वत्रिक यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। जिनमें कम से कम बच्चों एक कोण क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। A डैश कोई एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। और यूनिवर्सल सेट किससे बना हुआ है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, त्रिभुजों के समुच्चय से। जितने भी दुनिया में जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं सब इसी के अंदर है बच्चों, सब इसी के अंदर हैं, ठीक ना। समबाहु हो चाहे समद्विबाहु हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो चाहे सम कोण त्रिभुज हो, सब इसी में बच्चों है, ठीक ना। ये त्रिभुजों का समुच्चय है, ट्रायंगल का सेट है, ठीक। यूनिवर्सल सेट पूरा हो गया, ये पूरा है बच्चों, ये पूरा का पूरा त्रिभुज का समुच्चय है, ठीक। तो ये कह रहे हैं बच्चों, मान लीजिए ए क्या है, यदि ए उन सभी समुच्चयों मतलब कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो बच्चों, 60 डिग्री से भिन्न है। जानते बच्चों, ये कह रहे हैं कि ए जो स्पेशल ए है ना, समुच्चय ए जो स्पेशल बच्चों स्पेशल सेट ए है ना, वो कैसे त्रिभुजों का समुच्चय है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय बच्चों बोल रहे हैं जिनका एक कोण कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो बच्चों, भिन्न हो, मतलब 60 डिग्री ना हो, अलग हो उससे, ठीक। जैसे मान लो कुछ भी है, हम कह रहे हैं 59 हो बच्चों, या कुछ भी हो, बट एक कोण क्या है 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक। दोनों हो जाए बच्चों अलग तो वो अलग बात है, ठीक ना। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या है बच्चों, भिन्न है। एक कोण जो है कम से कम 60 डिग्री से भिन्न है, अलग है। बाकी कुछ है या नहीं है, ठीक ना, वो हम लोग वो अपनी जगह है बच्चों, ठीक। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। इनके कहने का मतलब कि तीनों कोण जो है 60 नहीं है, तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब हम लोग ए डैश निकालने के लिए बोले हैं, तो यू में सभी त्रिभुजों का समुच्चय में से बच्चों ए वाला घटा देंगे। ए डैश कैसे निकलेगा बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है बच्चों, हम लोग जानते हैं u माइनस ए। और u क्या है बच्चों, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और a क्या है बच्चों, कम से कम एक कोण क्या हो 60 डिग्री से भिन्न हो। तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से इसको माइनस करेंगे बच्चों ना, तो जानते हैं बच्चों क्या मिलेगा, ए डैश में, ए डैश में समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिलेगा बच्चों, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिलेगा बच्चों।
ठीक ना बच्चों, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिलेगा। क्योंकि बच्चों पूरे त्रिभुजों के समुच्चय में से बच्चों हम लोग वो सभी त्रिभुज माइनस कर दे रहे हैं बच्चों, माइनस कर दे रहे हैं, या फिर उसका मतलब कि उन त्रिभुजों का हम लोग पूरक ले रहे हैं जिनका कम से कम एक कोण क्या 60 डिग्री से भिन्न हो बच्चों यही इसका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए मतलब बच्चों फिल इन द ब्लैंक करना है हम लोग को, रिक्त स्थान भरना है। ठीक, तो इसको करने के पहले बच्चों हम लोग द्विपूरक नियम बताए थे आप लोगों को एक वीडियो में, तो उसको हम फिर से बताने जा रहे हैं बच्चों। द्विपूरक नियम में तो ऐसे था बच्चों कि ए डैश का डैश, मतलब कि किसी सेट का हम लोग पूरक लिए, फिर उसका पूरक एक बराबर ले ले बच्चों, तो यू ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। और बच्चों एक नियम और है फाई डैश और यू का नियम, फाई और यू का नियम बच्चों, फाई और यू। फाई मतलब रिक्त समुच्चय बच्चों, यू मतलब यूनिवर्सल सेट ना। इसका नियम बच्चों ये होता है, सिंपल सी बात है कि फाई का डैश लेंगे आप, रिक्त समुच्चय है उसका डैश ले रहे हैं आप, मतलब कि खाली है और उसका डैश ले रहे हैं, पूरक ले रहे हैं, तो पूरा यू आ जाएगा ना बच्चों। क्या आ जाएगा, पूरा यू आ जाएगा। और बच्चों यू डैश मतलब कि यूनिवर्सल सेट है उसका फाई, मतलब कि उसका सारी पूरक लेना है, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल माइनस कर देना है, मतलब कि एक प्रकार से यू डैश का मतलब बच्चों यही होगा ना, यू का पूरक कि यू माइनस यू, यू माइनस यू, तो कितना होगा बच्चों, फाई होगा। यू डैश इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यू डैश का बच्चों मतलब हुआ कि यू माइनस यू, तो ये क्या होगा बच्चों, फाई के बराबर होगा। तो बच्चों इसी का हम लोग थोड़ा सा तब इन सब का हेल्प लेंगे, ठीक ना। हो सकता है और कुछ भी अपने से एक्स्ट्रा करना पड़े, तो हम लोग बच्चों ये करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, कह रहे हैं ए, जैसे मान लीजिए कोई सेट है बच्चों ए, ठीक, ए लेना है और ए डैश लेना है, तो ए में बच्चों क्या आएगा, यही ए आएगा ना, ए में तो यही आएगा ए। और बच्चों ए डैश मतलब ए का पूरक, ए का पूरक मतलब ए को छोड़ करके बाकी सब, तो ए का छोड़ करके बच्चों सब ये हो गया, ए को छोड़ने का मतलब सब ये हो गया, ठीक ना। तो ए और ए डैश दोनों का बच्चों यूनियन लेना है, तो पूरा हो गया ना, मतलब क्या आ गया, यू आ गया। क्या बच्चों आ गया, यू। पूरा यूनिवर्सल को हम लोग यूनिवर्सल सेट को भर दिए, ठीक ना, छायांकित कर दिए, यहाँ बच्चों यू भरा जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों फाई डैश, फाई डैश का मतलब देखिए ध्यान से यहाँ बच्चों, फाई डैश का मतलब क्या है, यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया, ए हो गया, इसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब कि बच्चों यूनिवर्सल और फाई डैश मतलब यू हो गया, तो यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन यही है दोनों में कि भाई यहाँ भी यू है और ए तो है ही, ठीक ना, ए तो है ही, और एक ए जो है यू में ऑलरेडी है, तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यही बता देंगे कि ये किसके बराबर है, ए के। बच्चों किसके बराबर है, ए के ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक, अब देखिए बच्चों ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए का डैश, तो ए बच्चों क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए हो गया, ठीक ना, ये तो ए हो गया ना, ए वाला, ये क्या हो गया बच्चों, ए। और ए डैश का मतलब कि ए को छोड़ करके बाकी सब, बाकी सब बच्चों। तो देखिए बच्चों ये वाला क्या हो गया, ये ए हो गया, अब बाकी ए डैश, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। ए डैश बाहर वाला हो गया, ए को छोड़ करके बच्चों, ठीक ना, और ये खुद हो गया ये जो खाली है। अब बच्चों इनका लेना है इंटरसेक्शन, क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो दोनों में कुछ नहीं इंटरसेक्शन है बच्चों, ये अंदर वाला ए हो गया, ए को छोड़ करके सब बाहर वाला ए डैश हो गया, कुछ भी एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब फाई होगा बच्चों, क्या होगा, फाई होगा। ठीक, फाई का मतलब इम्पटी सेट, मतलब खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय। अब देखिए बच्चों यू डैश इंटरसेक्शन है, यू डैश इंटरसेक्शन है, यू डैश का मतलब पहले समझिए बच्चों, यू को छोड़ करके, यू डैश का मतलब क्या होगा बच्चों, फाई होगा, क्या होगा, फाई, ठीक ना। यू डैश मतलब यू को छोड़ करके
जब यू छोड़ दिया बच्चों यूनिवर्सल तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब एक प्रकार से फाई रिक्त। यू डैश बराबर फाई होता है बच्चों, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, फाई और ए। तो जब बच्चों कुछ नहीं है, फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय ना, रिक्त समुच्चय और इंटरसेक्शन ए। हम कह रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिए बच्चों, हम कह रहे मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट है, ठीक ना, एक्स वाई कुछ भी हम कह रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों क्या लेना है बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मान लीजिए इसमें तो है, इसमें नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो बच्चों किसी भी सेट, कोई भी सेट हो उसका रिक्त समुच्चय फाई के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है, तो फाई ही आता है बच्चों। बच्चों इस प्रकार ये हम लोग भर दिए इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।